प्रिय छात्र छात्राओं, शनि भरा नमस्कार। आज मैं सीबीएसई और बीएसईबी के इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा के मनोविज्ञान पत्र हेतु अध्याय 3 के टॉपिक मीटिंग लाइफ चैलेंजेस अर्थात जीवन की चुनौतियों का सामना शीर्षक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो इंटरमीडिएट 12वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज के पाठ से वैसे परीक्षार्थी भी काफ़ी लाभान्वित होंगे जो किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय मनोविज्ञान है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी पाठ तैयार हो आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, आज का ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वैकल्पिक उत्तर ए तनाव के अध्ययन क्षेत्र से, बी आतंकवाद के अध्ययन क्षेत्र से, सी अधिगम के अध्ययन क्षेत्र से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए तनाव के अध्ययन क्षेत्र से। यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली ने तनाव के संबंध में अपने अध्ययन कार्य को आरंभ किया था और आगे चलकर इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि पाई थी। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, हंस सेली के अनुसार तनाव क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। हंस सेली के अनुसार तनाव क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए तनाव एक सामाजिक सीखने की अनुक्रिया है, बी तनाव एक समायोजन की अनुक्रिया है, सी तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है यानी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी तनाव एक अविशिष्ट अनुक्रिया है यानी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, तनाव के कई कारण होते हैं, सामान्यतः जिससे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तनाव के कई कारण होते हैं, सामान्यतः जिससे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुकरण इमिटेशन, बी सीखना लर्निंग, सी प्रतिमान पैटर्न और डी प्रतिबलक एस्ट्रेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी प्रतिबलक या एस्ट्रेसर। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम या GAS के संपर्क को किसने प्रतिपादित किया था? इसका वैकल्पिक उत्तर ए है मार्टिन सेलिगमैन ने, बी हंस सेली ने, सी कोहलर ने और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी हंस सेली। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तनाव या प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस के विपरीत अवस्था को
क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। तनाव या प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुकूलन, बी सीखना, सी स्थिरीकरण और डी चिंतन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी स्थिरीकरण या रिलैक्सेशन। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। हंसशैली ने स्वीकारात्मक या धनात्मक तनाव को क्या कहा है? हंसशैली ने स्वीकारात्मक या धनात्मक तनाव को क्या कहा है? वैकल्पिक उत्तर ए यू स्ट्रेस, बी डी स्ट्रेस, सी द्वंद्व और डी संघर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यू स्ट्रेस। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। बर्न आउट किसको कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए पर्यावरणीय एवं मानसिक विकास को, बी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था को, सी आपसी संघर्ष की अवस्था को और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था को ही बर्नआउट कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रतिरोध की अवस्था में, बी परिश्रांति की अवस्था में, सी चेतावनी की अवस्था में, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी परिश्रांति की अवस्था। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। भीरो या भागो अनुक्रिया फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का संबंध इनमें किससे है? वैकल्पिक उत्तर ए कैनन से, बी कोहेन से, सी डोलार्ड एवं मिलर से और डी जेम्स विलियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कैनन से। अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न ये है कि समान अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 3। समान अनुकूलन में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति में दैहिक बीमारी फिजिकल इलनेस इनमें से किससे उत्पन्न होती है? वैकल्पिक उत्तर ए पैथोजेन से, बी एंटीबॉडीज से, सी चुनौतियों से और डी इनमें सभी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पैथोजेन से ही दैहिक बीमारियां व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न, वायरस इनमें से क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए पैथोजेंस, बी एक एंटीजेंस, सी ए तथा बी और डी एक एंटीबॉडीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी एक एंटीजेंस, यानी वायरस जो होता है वो एक एंटीजेंस होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। इनमें कौन मनोवैज्ञानिक तगड़ापन से संबंधित तत्व नहीं है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन मनोवैज्ञानिक तगड़ापन साइकोलॉजिकल हार्डनेस से संबंधित तत्व नहीं है? ए सीखना लर्निंग, बी वचनबद्धता कमिटमेंट, सी नियंत्रण कंट्रोल, डी चुनौती चैलेंज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी सीखना मनोवैज्ञानिक तगड़ापन से संबंधित तत्व नहीं होता है।
अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप किसी व्यक्ति में पैदा हुए तनाव या विक्षोभ की स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप किसी व्यक्ति में पैदा हुए तनाव या विक्षोभ की स्थिति को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग, बी कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, सी द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वैकल्पिक उत्तर ए जर्मन, बी ग्रीक, सी लैटिन और डी अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा सी लैटिन। लैटिन भाषा से ही स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बाह्य प्रतिबलक या दबाव कारकों के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से याद रखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, बाह्य प्रतिबलक या दबाव कारकों के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए तनाव, स्ट्रेस, बी कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, सी खिंचाव, स्ट्रेन और डी द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी खिंचाव या स्ट्रेन। अगला प्रश्न, तनाव के कितने प्रकार होते हैं? बड़ा ही सामान्य प्रश्न है और ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, तनाव के कितने प्रकार होते हैं? वैकल्पिक उत्तर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 3। तनाव के 3 प्रकार ही होते हैं जो क्रमशः दैहिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तनावों से संबंधित होते हैं। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? वैकल्पिक उत्तर ए ल्यूकोसाइटस, बी टी कोशिका, सी बी कोशिका और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ल्यूकोसाइटस यानी श्वेत रक्त कोशिका का दूसरा नाम ल्यूकोसाइटस होता है। अब आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।